आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कक्षा 7वीं विषय हिंदी पाठ 5 मिठाई वाले में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, पिछली बार हमने अध्याय 5 के भाग ए के बारे में पढ़ा था। आज हम पाठ 5 का दूसरा अंतरा पढ़ेंगे। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, 100 भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। ये व्यक्ति ने पूछ लिया। कैसा है वो मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा, उत्तर मिला। उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? अर्थात लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी मुरली वाले की वेशभूषा के बारे में बताते हुए कहते हैं, पहले भी इस प्रकार का कोई व्यक्ति इस मोहल्ले में खिलौने बेच करके गया था। वह इसी प्रकार से मृदुल आवाज़ में गलियों में घूम घूम करके आवाज़ लगा करके और खिलौने बेचता था। आज अभी वह फिर 6 महीने बाद वापस इसी नगर में आया है। उसके बारे में बातचीत करते हुए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि वह गाना सुना करके और अपनी मुरलियाँ बेचता है, और वह भी इतनी सस्ती कि 2-2 पैसे में बेचता है। लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी सस्ती बेचने पर भी उसको क्या मिलता होगा। वास्तव में तो इतना सस्ता बेचने से उसकी वास्तविक लागत भी नहीं आती होगी, लेकिन फिर भी वह बेच रहा है। लोग उसकी कद काठी और वेशभूषा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि वह युवक गोरा और दुबला पतला है तथा बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। उसकी उम्र 30-32 साल की है। अर्थात इस में बीकानेरी रंगीन साफा, यह विशेषण का प्रयोग हुआ है। विशेषण विशेष्य का एक उचित उदाहरण यहाँ प्रस्तुत होता है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया उसी प्रकार का भी था, तो वही होगा। पर भाई तो है वह एक उस्ताद, यानी वह एकदम प्रवीण आदमी लगता है, दक्ष लगता है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। अर्थात वह इस प्रकार से आवाज़ लगा लगा करके अपनी मुरलियाँ यानी बांसुरियाँ बेचा करता था। रोहिणी मुरली वाले का ये स्वर सुना, तुरंत ही उसी खिलौने वाले का स्मरण हो आया। यानी गली में जब रोहिणी ने इस प्रकार का स्वर सुना तो उसको पहले खिलौने वाले जो इस प्रकार की आवाज़ लगा करके बेचता था, बस उसी की तरह ही लग रहा था, तो उसको वह याद आ गया। उसने मन ही मन कहा कि खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के ले ले। क्या पता यह फिर इधर आए न आए, विधि जान पड़ता है। पार्क में खेलने निकल गए हैं। यानी बच्चे भी लगता है कि पार्क यानी बगीचे में खेलने के लिए निकल गए होंगे,
इसीलिए आप ही उनको आवाज़ दे करके बुला दो, तो अपने सुन्नू मुन्नू के लिए उनसे मुरलियाँ ले लेंगी। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे, उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गले में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही टूट गया और किसी की सोतनी यानी पाजामा ही ढीली होकर लटक आई। इस तरह दौड़ते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अम्बी ले दे मुरली, अम्बी ले दे मुरली। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा, बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन जरा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। इतनी अभी इतनी जल्दी हम कहीं, लोग थोड़े ही जाएंगे। बेचने के लिए तो आए ही हैं, और भी इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 है। यानी जब विजय बाबू बाहर दरवाजे पर आकर के उसको आवाज़ लगाते हैं, तो इतने में बगीचे के अंदर जो बच्चे खेल रहे हैं वे उसकी आवाज़ सुन करके दौड़े दौड़े आते हैं समूह के रूप में, और मुरली वाले को घेर लेते हैं, और सभी अपनी तुतलाती हुई भाषा में कहते हैं कि मुझे भी मुरली लेनी है, मुझे भी लेनी है। सब एक साथ बोलते हैं। तो मुरली वाला कहता है कि रुक जाओ, सबको एक एक करके दे दूंगा, कोई जल्दी नहीं है, आराम से दूंगा, जिसको जैसी पसंद आएगी वैसी बांसुरी दूंगा। आप चिंता नहीं करें, इस समय मेरे पास पर्याप्त बांसुरियां हैं, एक दो नहीं, उसके पास पूरी 57 बांसुरियां थी। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने, कितने में दी? दी वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। यानी पहले वो बच्चों की बातों में उलझ गया, और अब उसने विजय बाबू को वापस उत्तर दिया कि बाबूजी आप क्या पूछ रहे थे? तो बाबूजी ने जो भाव पूछा था, मुरली वाला बताता है कि देता तो वैसे 3-3 पैसे में हूँ, लेकिन यहाँ सबको 2-2 पैसे में दे दूंगा। तो ये बात सुनकर बाबूजी को बड़ी हंसी आ गई, और वह बाहर और भीतर यानी मन में ही और बाहर प्रकट रूप में भी ऐसा भाव प्रकट करते हैं, और कहते हैं कि देते तो सबको इसी भाव से हो, लेकिन मेरे पर एहसान कर रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी की इनकी असली लागत क्या है? यानी बाबूजी की ये बात सुन कर के मुरली वाला हतप्रभ रह गया। उसको आश्चर्य हुआ कि कैसे लोग हैं, वास्तव में मैं ईमानदारी से बेच रहा हूँ तो भी संकोच करते हैं, और कुछ लोग पहले भाव अधिक बता करके फिर अपनी लागत के हिसाब से दे देते हैं, तो भी लोगों का एक ही यानी ग्राहक और दुकानदार यानी विक्रेता के मध्य किस प्रकार से संशय होता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ये तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। यानी ऐसा ही होता है, वास्तव में दुकानदार सही मूल्य में दे या नहीं दे, लेकिन ग्राहक को तो यही लगता है कि दुकानदार ने तो अपनी मजदूरी यानी मुनाफा निकाल करके ही हमको बेचा होगा। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। यानी वो विजय बाबू को समझाते हुए कहते हैं कि वास्तव में मेरे लिए तो ये 2 पैसे में पड़ी है, लेकिन 2 पैसे में इसलिए पड़ी है कि मैंने एक साथ 1000 की संख्या में बनवाई थी। अगर कोई
कम संख्या में बनवाता है तो उसको महंगी भी पड़ती है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 ठो निकाल दो। उत्तर प्रदेश और इधर के क्षेत्र में ठो शब्द संख्यावाची शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो ऐसे संख्यावाची शब्दों के साथ में ठो शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उन्होंने अपनी ही भाषा में कहा कि जल्दी से 2 मुझे निकाल करके दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला ढेर का बच्चों के झुंड में मुरलियां बेच रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। उसके पास ढेर सारी मुरलियां थी, तो बच्चों को जिस रंग की पसंद आती वह उसी रंग की दे देता था। ये बड़ी अच्छी है, तुम यही ले लो राजा बाबू, तुम्हारा लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ये नारंगी रंग का अच्छा, वही लो। यानी वो बच्चों से बात करता है और मुरलियाँ बेचता है कि ये अच्छी है, जिस प्रकार से बच्चों को पसंद आती है वैसी ही वह देता है, अलग अलग रंगों की देता है। अगली बार वो बच्चों से कहता है, ले आए पैसे? अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही ये निकाल रखी थी, तुमको पैसे नहीं मिले। यानी किसी बच्चे को पैसे मिलते हैं तो वो तुरंत दे देता है, किसी बच्चे के घर वाले पैसे नहीं देते हैं तो वो उनसे पूछता है कि तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगा न होगा। यानी बच्चे माता पिता से कई बार ठीक से नहीं मांगते हैं तो माता पिता भी नहीं देते हैं, या कई बार माता पिता के पास होता भी नहीं है। लेकिन विजय बाबू बच्चों को समझाता है कि किस तरह से माँओं के पास में जाकर के पैसे मांगे जाते हैं और निकाले जाते हैं। वो कहता है कि धोती पकड़कर इस तरह में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। वो कहता है कि साड़ी पकड़ करके और उसके लिपट करके रोना शुरू कर देना, तो आपकी अम्मा आपको पैसे ज़रूर देगी। अगला बच्चा दुआ नहीं ले आता है तो वो कहता है, दुआ नहीं है तो क्या हुआ, ये लो पैसे वापस लो। यानी उससे अधिक पैसे होते हैं तो वो वापस दे देता है। ठीक हो गया नहीं हिसाब, यानी हिसाब किताब ठीक हुआ कि नहीं हुआ, ऐसे बच्चों को पूछता भी है। मिल गए पैसे? देखो मैंने तरकीब बताई। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके हैं। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। यानी सब बच्चों ने जब मुरलियाँ ले ली तो वो इस प्रकार से कहता है कि अब तो किसी को नहीं लेनी। अगली बार वो कहता है, किसी बच्चे की माँ ने उसको पैसे नहीं दिए तो वो कहता है कि तुम्हारी माँ ने पैसे नहीं दिए तो कोई बात नहीं, ये ले लो, मैं यूँ ही दे देता हूँ। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ गया और इस तरह से मुरलियाँ बेचता हुआ वो आगे बढ़ गया। इस अंतरे में कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे मृदुल यानी मधुर, हर्ष यानी खुश, भीतर यानी मन ही मन, बाहर यानी प्रकट रूप में, झुंड यानी समूह। इसका प्रसंग है, यानी इस कहानी में इस अंतरे के अंदर विजय बाबू ग्राहक की भूमिका में है और यहाँ ग्राहक की क्या मनोदशा होती है जब वो दुकानदार के पास जाता है, उसके बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। और दुकानदार किस तरह से बच्चों और ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसके बारे में बताया गया है। यानी दुकानदार और ग्राहक आपस में किस तरह से बातचीत करते हैं। दुकानदार इस तरह से बातचीत करता है, ग्राहक को लगता है कि वह उनके ऊपर एहसान कर रहा है, लेकिन वास्तव में कई बार दुकानदार अपनी वास्तविक लागत के हिसाब से भी सामान बेचते हैं।
इस पाठ में मुरली वाला अपनी परिस्थितियों के वश कुछ अपनी जो वास्तविक लागत है उसी लागत पर लेता है, क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार था और उस परिवार में समय के फेर के कारण से कुछ अनहोनी हो जाती है। इसलिए कहा भी गया है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। अर्थात समय के अनुसार व्यक्ति बड़ा बनता है। परिस्थितियाँ आदमी को ऊंचा भी बना देती है और नीचा भी बना देती है। तो मुरली वाले के परिवार में सब कुछ था, लेकिन समय के दौरान सब लुट गया। उसके 2 अच्छे गोरे छोटे छोटे बच्चे भी थे, सुंदर पत्नी थी, धन ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी। एक समय आया तो सब भगवान के प्यारे हो गए, अर्थात सबकी मृत्यु हो जाती है और वह बड़ा मन ही मन दुखी होता है। तो अंत में इस प्रकार का व्यवसाय करके और वह बच्चों का स्नेह पाना चाहता है। कहीं इन गलियों में उनके बच्चे वापस किसी बच्चे के रूप में जन्म में आए हैं तो उनके दर्शन कर सके, ऐसा इस पाठ में बताया गया है। जहाँ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आप सभी भैया इन प्रश्नोत्तरों को ठीक से पढ़ करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेंगे। आगे आपके लिए गृह कार्य भी दिया गया है, तो इस गृह कार्य को ठीक से और स्पष्ट शब्दों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।